ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दिन रात चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाती थी। उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत और सब्र की खुशबू किसी इंसान को नहीं बल्कि एक जिन को अपना आशिक बना रही है, और यही मुलाकात उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गांव के किनारे जहां धूल भरी गलियां और कच्चे मकान थे, वहां रहती थी एक 17 साल की गरीब लड़की जिसका नाम था रुखसाना। उसका छोटा सा घर मिट्टी की दीवारों और खजूर की पत्तियों की छत से बना था। छत इतनी कमजोर थी कि बारिश का पानी टपकता और रुखसाना पुराने तसलों और बर्तनों में उसे इकट्ठा करती। उसके पिता, जो कभी गांव के मशहूर कुम्हार थे, मिट्टी के सुंदर घड़े, कुल्हड़ और दिए बनाया करते थे। लेकिन सालों पहले एक लाइलाज बीमारी ने उन्हें छीन लिया और रुखसाना की मां की कमजोर हड्डियां अब मेहनत की इजाजत नहीं देती थीं। घर का सारा बोझ रुखसाना के नन्हे कंधों पर था। रुखसाना को बचपन से मिट्टी से खेलना पसंद था। गांव की नदी के किनारे वह घंटों मिट्टी खोदती, उसे गूंथती और छोटे छोटे बर्तन बनाती। उसके पिता उसे अपने पास बिठाकर मिट्टी को चाक पर नाचना सिखाते थे। बेटी, मिट्टी में जान होती है, वे कहते, उसे प्यार से गूंथो तो वह तुम्हारी कहानी कहेगी। उनके जाने के बाद रुखसाना ने उनकी सीख को जीवित रखा। धीरे धीरे यही उसका रोजगार बन गया। वह मिट्टी के घड़े, कुल्हड़ और दिए बनाती, जिन्हें बाजार में बेचकर वह अपनी मां का इलाज और घर का खर्च चलाती। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते, उंगलियों पर दरारें पड़ जाती, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, मगर कुछ औरतें ताने मारती, लड़की होकर मिट्टी में सनी रहती है, कोई इसे ब्याहेगा भी या नहीं। रुखसाना चुपचाप सुन लेती। वह अपने काम में डूबी रहती और मन में दुआ करती, अल्लाह, मेरी इज्जत और मेहनत को तू देख रहा है। उसकी सादगी और नेकदिली की बातें गांव में मशहूर थीं। उसके बनाए बर्तन इतने सुंदर होते कि लोग कहते, रुखसाना के हाथों में जादू है। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी मेहनत को कोई और भी देख रहा है। एक जिन, जिसका नाम था आसिफ। आसिफ उस जंगल में रहता था जहां रुखसाना मिट्टी लेने जाया करती थी। वह इंसानों से दूर रहता था क्योंकि उसका मानना था कि इंसान स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं। मगर रुखसाना की मेहनत और सब्र ने उसके दिल को छू लिया। वह दूर से उसे देखता जब वह नदी किनारे मिट्टी गूंथती या चाक पर बर्तन बनाती। उसकी आंखों की चमक और चेहरे का सुकून आसिफ को बेकरार कर देता। रुखसाना की मेहनत में एक ऐसी सादगी थी जो आसिफ ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सोचता, यह लड़की मिट्टी को सिर्फ बर्तन नहीं बनाती बल्कि उसमें अपनी आत्मा डाल देती है। एक दिन रुखसाना बाजार में अपने बर्तन बेचने गई। धूप तेज थी और वह पसीने में भीग रही थी। आसिफ इंसानी रूप में वहां मौजूद था। उसने रुखसाना को देखा और सोचा, काश मैं इसकी मेहनत की कदर जता सकूं। उसने हिम्मत करके रुखसाना के पास जाकर एक घड़ा खरीदा और बोला, यह घड़ा मेरे लिए बहुत खास है, क्या आप मेरे लिए और बर्तन बना सकती हैं? रुखसाना ने अपनी थकी हुई मुस्कान के साथ हामी भरी। उसकी सादगी ने आसिफ के दिल को और पिघला दिया। धीरे धीरे आसिफ बहाने बनाकर रुखसाना के पास आने लगा। कभी वह बर्तन खरीदने आता, कभी पुराने बर्तनों को ठीक करने का बहाना करता। हर मुलाकात में रुखसाना की मेहनत और शराफत उसे और करीब लाती। वह उसकी बातों में खो जाता जब वह अपने पिता की यादें साझा करती या मिट्टी के बर्तनों की बनावट के बारे में बताती। रुखसाना को भी आसिफ की बातों में एक अजीब सा सुकून मिलता। वह सोचती, यह अजनबी इतना ख्याल क्यों रखता है? क्या यह मेरी गरीबी का फायदा उठाना चाहता है? मगर आसिफ की आंखों में एक सच्चाई थी जो उसे भरोसा दिलाती थी। गांव वाले अब बातें बनाने लगे। कोई कहता, यह अजनबी कौन है जो रुखसाना के पास बार बार आता है? कोई ताने मारता, शायद इसकी गरीबी का फायदा उठाना चाहता है। रुखसाना यह सब सुनती मगर चुप रहती। वह जानती थी कि उसका दामन साफ है। उसकी मां भी उसे समझाती, बेटी, दुनिया की बातों से डरने की जरूरत नहीं, तू अपने काम पर ध्यान दे। रुखसाना अपनी मां की बात मानती और अपने चाक पर मिट्टी को गूंथती रहती। एक रात जब रुखसाना आंगन में चाक पर बर्तन बना रही थी, आसिफ फिर आया। उसने देखा कि रुखसाना के हाथों पर मिट्टी के साथ खून के निशान हैं। उसने पूछा, आपके हाथ घायल हैं, फिर भी काम करती हैं? रुखसाना ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, यह निशान मेरी मेहनत की कहानी है, मुझे इन पर फख्र है। आसिफ का दिल कांप उठा। उसने सोचा,
यह लड़की इंसानों में नायाब है। उस रात आसिफ ने रुखसाना के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा, एक चमकदार पत्थर जो नदी के किनारे से मिला था। रुखसाना ने उसे देखा और सोचा, यह पत्थर कितना खूबसूरत है, शायद यह मेरे काम की ताकत का प्रतीक है। रुखसाना की मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ज्यादा वक्त नहीं बचा। रुखसाना दिन रात मां की सेवा करती और रात को चाक पर बर्तन बनाती। उसके आंसू मिट्टी में मिल जाते, मगर वह कभी हिम्मत नहीं हारती। आसिफ यह सब देखता और उसका दिल दुख से भर जाता। उसने तय किया कि वह रुखसाना की मदद करेगा। एक दिन उसने इंसानी रूप में कहा, मैं शहर से हकीम बुला सकता हूं, क्या आप इजाजत देंगी? रुखसाना ने हैरानी से पूछा, आप मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? आसिफ ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि आपकी मेहनत ने मेरे दिल को बदल दिया है। एक शाम जब रुखसाना चांदनी में बर्तन बना रही थी, आसिफ ने हिम्मत करके कहा, रुखसाना, मुझे तुमसे सच कहना है, मैं इंसान नहीं, एक जिन हूं। रुखसाना के हाथ से चाक रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़का। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह कैसे हो सकता है? आसिफ ने बताया कि कैसे उसने उसे जंगल में देखा। उसकी मेहनत और सब्र ने उसे बांध लिया। मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी इज्जत और मेहनत की कदर करने के लिए इंसानी रूप लिया। रुखसाना का मन डर और भरोसे के बीच झूलने लगा। उसने कहा, मैं इंसान हूं, आप जिन, यह फासला बहुत बड़ा है। आसिफ ने जवाब दिया, अल्लाह की जमीन पर सब उसके बंदे हैं, अगर वह चाहे तो फासले मिटा देता है। उस रात रुखसाना ने आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। रुखसाना ने आसिफ की बातों पर गौर किया। उसका दिल कहता था कि आसिफ की नीयत साफ है, मगर उसका दिमाग उसे डराता था। वह सोचती, अगर मैंने उस पर भरोसा किया और कुछ गलत हुआ तो मेरी मां का क्या होगा? उसने आसिफ से कहा, मुझे वक्त चाहिए, मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है। मैं कोई फैसला नहीं ले सकती जब तक उनकी सेहत न सुधरे। आसिफ ने उसकी बात मानी और कहा, मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। आसिफ ने अपने जादुई ताकत का इस्तेमाल किया और शहर से एक मशहूर हकीम को बुलवाया। हकीम ने रुखसाना की मां का इलाज शुरू किया और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा। रुखसाना का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। उसने आसिफ का शुक्रिया अदा किया, मगर अपने दिल की बात अभी भी नहीं कही। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में मेहनत और इज्जत ही उसकी ताकत है। गांव में अब आसिफ और रुखसाना की दोस्ती की बातें जोर पकड़ने लगी। कुछ लोग उनकी तारीफ करते तो कुछ और जलन में ताने मारते। यह अजनबी जरूर कोई जादूगर है, कुछ कहते। रुखसाना इन बातों को अनसुना करती और अपने काम में डूबी रहती। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटी, दुनिया की बातें तो चलती रहेंगी, तू अपने दिल की सुन। अगर तेरा दिल कहता है कि यह अजनबी सच्चा है तो उसे मौका दे। रुखसाना ने सोचा, आसिफ ने मेरी मां की जान बचाई, उसने मेरी मेहनत की कदर की, शायद अल्लाह ने उसे मेरी जिंदगी में भेजा है। मगर वह यह भी जानती थी कि जिन और इंसान की दुनिया अलग है। उसने आसिफ से कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, मगर मुझे वक्त चाहिए। मेरी जिंदगी मेरी मां और मेरी मेहनत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आसिफ ने उसकी बात समझी और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुखसाना, तुम्हारी मेहनत और इज्जत ने मुझे इंसानों पर यकीन करना सिखाया है। उस रात जब रुखसाना ने चाक पर एक नया घड़ा बनाया, उसने उसमें अपनी सारी उम्मीदें और दुआएं डाल दी। वह जानती थी कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। रुखसाना की जिंदगी में आसिफ के आने के बाद एक अजीब सा सुकून था। गांव की गलियों में अब लोग उसके बनाए मिट्टी के बर्तनों की तारीफ करते। उसके घड़े, कुल्हड़ और दिए न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के बाजारों में भी मशहूर होने लगे। रुखसाना की मेहनत और आसिफ की गुप्त मदद ने उसके छोटे से घर को एक नई रोशनी दी थी। मां की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। हकीम की दवाओं और रुखसाना की दुआओं ने उन्हें फिर से हौसला दिया था, मगर रुखसाना के दिल में एक बेचैनी थी। वह जानती थी कि आसिफ कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक जिन है। यह सच उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता कि क्या यह रिश्ता, यह साथ अल्लाह की मर्जी है या सिर्फ एक अजीब संयोग। आसिफ अब रुखसाना के घर नियमित रूप से आता। कभी वह इंसानी रूप में बर्तन खरीदने का बहाना बनाता, कभी चुपके से बाजार से मिट्टी या औजार लाकर
रुखसाना के आंगन में रख देता। रुखसाना उसकी मदद को देखकर शुक्रगुजार होती, मगर उसके मन में सवाल उठते, यह जिन मेरी इतनी परवाह क्यों करता है? क्या इसका कोई मकसद है? वह अक्सर रात को चांदनी में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगती, या रब, मुझे सही गलत का रास्ता दिखा, मेरे दिल को सुकून दे। गांव में अब लोग रुखसाना को नई नजरों से देखने लगे थे। उसकी मेहनत और सादगी की चर्चा तो थी ही, मगर आसिफ की मौजूदगी ने भी बातों को हवा दी। कुछ औरतें कहती, रुखसाना का नसीब तो देखो, पहले मिट्टी में सनी रहती थी, अब कोई अजनबी उसकी मदद करता है। कुछ लोग बदगुमानी फैलाते, यह अजनबी जरूर कोई अमीर आदमी है जो रुखसाना की गरीबी का फायदा उठाना चाहता है। रुखसाना यह सब सुनती मगर चुप रहती। वह जानती थी कि उसका दामन साफ है और आसिफ की नीयत में कोई खोट नहीं। फिर भी गांव की बातें उसके दिल को चुभती थीं। एक दिन रुखसाना नदी किनारे मिट्टी लेने गई। जंगल की शांत गलियों में हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को हिलाते थे। वह मिट्टी खोद रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने आसपास देखा मगर कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़का। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी इकट्ठा की और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उसे एक छाया सी दिखी। वह रुक गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, मगर उसने हिम्मत करके पुकारा, कौन है वहां? छाया धीरे धीरे साफ हुई और सामने आसिफ खड़ा था, अपने इंसानी रूप में। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। रुखसाना ने राहत की सांस ली, मगर गुस्से में बोली, आप मुझे डराने के लिए यहां छुपे थे? आसिफ ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि देखने आया था। यह जंगल मेरा घर है रुखसाना, मैं यहीं रहता हूं। रुखसाना ने हैरानी से पूछा, आपका घर? मगर आप तो कहते थे कि आप पास की बस्ती से हैं। आसिफ ने निगाहें झुका लीं और बोला, मैंने तुमसे सच छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे डर जाओ। यह जंगल मेरा असली ठिकाना है। मैं एक जिन हूं और यह जगह मेरे लिए सुरक्षित है। रुखसाना का दिल फिर से कांप उठा। उसने कहा, आप बार बार मुझे यह क्यों याद दिलाते हैं कि आप इंसान नहीं हैं? मैं कोशिश करती हूं कि यह बात भूल जाऊं, मगर आप इसे हर बार सामने लाते हैं। आसिफ ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता झूठ पर टिका हो। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं रुखसाना। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी नेक दिली, ये सब मुझे इंसानों से ज्यादा कीमती लगता है। रुखसाना चुप रही। उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या वह इस जिन पर भरोसा कर सकती है? क्या अल्लाह ने उसे इस अजीब रिश्ते के लिए चुना है? कुछ दिन बाद गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम था हाजी सलीम। वह एक धनी और रसूखदार आदमी था जो मिट्टी के बर्तनों का बड़ा कारोबार करता था। उसने रुखसाना के बनाए बर्तनों की तारीफ सुनी और एक दिन उसके घर पहुंच गया। उसने कहा, रुखसाना, तुम्हारे बर्तन बहुत खास हैं। मैं तुम्हें अपने कारोबार में शामिल करना चाहता हूं। तुम मेरे लिए बर्तन बनाओ और मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। रुखसाना को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी मां के इलाज के लिए और पैसे जुटाने का मौका है। मगर हाजी सलीम की नीयत कुछ और थी। उसने रुखसाना को सस्ते दामों पर बर्तन बनाने का दबाव डाला और कहा कि अगर वह नहीं मानेगी तो वह गांव में उसकी बदनामी कर देगा। रुखसाना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी मेहनत की कीमत जानती हूं। मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। हाजी सलीम गुस्से में चला गया, मगर उसने धमकी दी, तू देख ले रुखसाना, तेरा यह घमंड तुझे ले डूबेगा। उसी रात रुखसाना के घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने रुखसाना के बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। रुखसाना और उसकी मां डर गईं। रुखसाना ने दरवाजा खोला तो देखा कि हाजी सलीम के गुंडे उसके आंगन में खड़े हैं। उसने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा, यह क्या बदतमीजी है? मेरे बर्तनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? एक गुंडे ने हंसकर कहा, हाजी साहब का हुक्म है, अगर तू उनके लिए काम नहीं करेगी तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मेरी मेहनत और मेरी इज्जत अल्लाह के हवाले है, तुम लोग जो चाहो कर लो। तभी अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में बादल गरजने लगे और एक भारी आवाज गूंजी, रुखसाना को छूने की हिम्मत मत करना। गुंडे डर से कांप उठे। एक अजीब सी रोशनी जंगल की ओर से आई
और गुंडे चीखते हुए भाग गए। रुखसाना जान गई कि यह आसिफ का काम है। उसका दिल शुक्र से भर गया। अगले दिन आसिफ रुखसाना के घर आया। उसने देखा कि रुखसाना आंगन में टूटे बर्तनों के टुकड़े समेट रही है। उसकी आंखें लाल थीं, मगर चेहरे पर वही सब्र था। आसिफ ने कहा, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। कल रात मैंने उन गुंडों को सबक सिखाया। रुखसाना ने उसकी ओर देखा और बोली, आपने मेरी इज्जत बचाई, मगर यह सब कब तक चलेगा? आप एक जिन हैं और मैं इंसान। लोग पहले ही मेरे बारे में बातें करते हैं। अगर उन्हें सच पता चला तो मेरी मां की इज्जत का क्या होगा? आसिफ ने गहरी सांस ली और बोला, रुखसाना, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर मैं तुमसे एक वादा करता हूं। मैं तुम्हारी और तुम्हारी मां की इज्जत हमेशा बचाऊंगा, चाहे मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। रुखसाना ने कहा, मुझे आपकी ताकत नहीं, आपके दिल की सच्चाई चाहिए। अगर आप मेरे साथ सचमुच रहना चाहते हैं तो मुझे यह जानना होगा कि आपका मकसद क्या है। आसिफ ने पहली बार अपने दिल की बात खोली। उसने कहा, रुखसाना, मैंने सालों तक इस जंगल में अकेले जिंदगी गुजारी, मगर जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआएं, मुझे लगा जैसे मेरे वजूद को मायने मिल गए। मैं तुम्हारे साथ इंसानी जिंदगी जीना चाहता हूं, मगर मुझे नहीं पता कि यह मुमकिन है या नहीं। रुखसाना की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कहा, अगर अल्लाह ने हमें एक दूसरे के रास्ते में लाया है तो शायद उसका कोई मकसद है, मगर मुझे वक्त चाहिए। हाजी सलीम ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों के बीच अफवाह फैलाई कि रुखसाना किसी जादूगर के चक्कर में है। उसने कहा, वह अजनबी कोई साधारण आदमी नहीं, वह रुखसाना को जादू से बांध रहा है। गांव की कुछ औरतें और बूढ़े लोग इस बात पर यकीन करने लगे। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। रुखसाना और उसकी मां को बुलाया गया। पंचायत के सरपंच ने सख्त लहजे में पूछा, रुखसाना, यह अजनबी कौन है जो तेरे घर आता जाता है? लोग कहते हैं कि वह जादू जानता है। रुखसाना ने सिर उठाकर कहा, वह मेरा ग्राहक है, मेरे बर्तन खरीदता है और मेरी मेहनत की कदर करता है। मेरे दामन में कोई दाग नहीं। मगर हाजी सलीम ने चिल्लाकर कहा, यह झूठ बोल रही है। उस अजनबी ने मेरे आदमियों को जंगल में डराया। वह कोई इंसान नहीं बल्कि जिन है। यह सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। रुखसाना का दिल धक से रह गया। उसने आसिफ की ओर देखा, जो भीड़ में चुपचाप खड़ा था। आसिफ ने आगे बढ़कर कहा, हाजी सलीम, तुम रुखसाना की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स हूं जो उसकी मेहनत की कदर करता है। मगर गांव वालों का शक बढ़ गया। कुछ लोग चिल्लाए, अगर तू सच्चा है तो बता तू कहां से आया है। आसिफ चुप रहा। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो रुखसाना की बदनामी और बढ़ेगी। उसी रात रुखसाना ने आसिफ को जंगल में बुलाया। उसने कहा, आपके सच ने मुझे और मुश्किल में डाल दिया। अब गांव वाले मुझे शक की नजरों से देखते हैं। मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूं, मगर यह आसान नहीं। आसिफ ने कहा, मुझे माफ कर दे रुखसाना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, मगर मुझे सच जानना है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रह सकते हैं? क्या एक जिन और इंसान का रिश्ता मुमकिन है? आसिफ ने रुखसाना को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले जाया। वहां उसने बताया कि यह कुआं जिनों की दुनिया का एक दरवाजा है। उसने कहा, मैंने सालों पहले एक गलती की थी, जिसके लिए मुझे इंसानों की दुनिया में भटकना पड़ रहा है, मगर तुम्हारी नेक दिली ने मुझे एक नया मकसद दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह मुझे इंसानी रूप में तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे। रुखसाना ने पूछा, क्या यह मुमकिन है? आसिफ ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन करो और अल्लाह की मर्जी हो तो सब मुमकिन है। उसी रात रुखसाना ने अपनी मां से सारी बात बताई। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अगर यह जिन तुम्हारी इज्जत और मेहनत का रखवाला है तो शायद यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। तू अपने दिल की सुन और अल्लाह से दुआ कर। रुखसाना ने पूरी रात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर हो वही कर। अगले दिन गांव में एक मेला लगा। रुखसाना ने अपने बर्तन बेचने के लिए एक छोटा सा स्टॉल लगाया। आसिफ भी वहां पहुंचा, इंसानी रूप में।
उसने रुखसाना के बर्तनों को बेचने में मदद की। उसकी शराफत और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे लोग रुखसाना के बारे में अच्छा सोचने लगे। हाजी सलीम की साजिश नाकाम हो गई, क्योंकि लोग अब रुखसाना की मेहनत और आसिफ की नेकदिली की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद रुखसाना के बर्तनों का कारोबार बढ़ गया। उसने एक छोटा सा वर्कशॉप खोला, जहां गांव की औरतों को भी काम सिखाया। आसिफ अब खुलकर उसकी मदद करता। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रुखसाना की भलाई के लिए किया। एक दिन जब रुखसाना और आसिफ नदी किनारे बैठे थे, रुखसाना ने कहा, आसिफ, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी और मुझे लगता है कि उसने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। मैं नहीं जानती कि हमारा रिश्ता दुनिया की नजरों में क्या है, मगर मेरे दिल को सुकून है। आसिफ ने मुस्कुराकर कहा, रुखसाना, मैंने भी अल्लाह से वादा किया है कि मैं तुम्हारी इज्जत और मेहनत का हमेशा साथ दूंगा। चाहे मैं जिन हूं या इंसान, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उस दिन चांदनी रात में रुखसाना और आसिफ ने एक दूसरे का हाथ थामा। रुखसाना ने कहा, अगर अल्लाह राजी है तो मैं भी राजी हूं। वक्त बीतता गया। रुखसाना का कारोबार और बड़ा हुआ। उसने अपनी मां को एक नया घर बनवा कर दिया। गांव वाले अब उसकी इज्जत करते थे। आसिफ कभी इंसानी रूप में, कभी चुपके से उसकी मदद करता। लोग अब उसे रुखसाना का मेहनती साथी समझते थे। रुखसाना के दिल में सुकून था कि उसकी मेहनत, उसका सब्र और उसकी दुआएं बेकार नहीं गईं। वह जानती थी कि इंसान और जिन का रिश्ता अजीब हो सकता है, मगर जब दिल साफ हो और अल्लाह की मर्जी हो तो कोई फासला मायने नहीं रखता। रातों में जब वह अपने चाक पर बर्तन बनाती और आसिफ पास बैठकर उसे देखता, रुखसाना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान होती। वह सोचती, मिट्टी से बने ये बर्तन मेरी मेहनत की कहानी है और आसिफ मेरे नसीब का वो धागा है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए बुना।